प्यारे साथियों, मैं भी ये प्रीपोजिशन की सीरीज़ आपको लगातार लेकर के चल रहा हूँ और रोज़ 3-3, 4-4, 5-5 करके आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि एक बार में ही अगर इसको हम कर देंगे तो बहुत लंबी आपकी वीडियो बन जाएगी। इसलिए पार्ट वाइज में आपको समझ भी आ जाएगा और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी हासिल हो जाएगी। तो कल की जो सीरीज़ हमने ब्रेक की थी उससे आगे आज मैं चल रहा हूँ। आज हम इस्तेमाल करेंगे यूज़ ऑफ विद का। जनरली हम विद का प्रयोग कहाँ और किस कंडीशन में करते हैं, तो जहाँ पर भी साथ की बात होती है या संगति की बात होती है वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, विद का। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रीपोजिशन में विद हमारी एक सिंपल प्रीपोजिशन होती है और आमतौर पर जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल या तो संगति के लिए किया जाता है या साथ के लिए किया जाता है। मेरे साथ, आपके साथ, उसके साथ, इसके साथ, कुछ भी ऐसा एलिमेंट अगर हमारे पास आता है तो उसके लिए हम जनरली विद का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं इसके एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर है आपका राम वेंट टू लंदन विद हिज ब्रदर। राम जो है लंदन किसके साथ गए थे, अपने ब्रदर के साथ में गए थे। तो यहाँ पर जो शब्द आपका आया विद, ये एज ए प्रीपोजिशन के रूप में इसने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि साथ की बात करता है, संगति की बात करता है। नंबर दूसरा है आपका, ये है द रॉबर्स रॉब्ड द पैसेंजर विद नाइफ्स। आमतौर पर जो डाकू थे या जो लुटेरे थे उन्होंने यात्रियों को किसके साथ में लूटा, चाकुओं के साथ में लूटा, यानी चाकुओं के दम के ऊपर उन्होंने उन्हें लूटा। तो साथ किसका हो गया, चाकुओं का हो गया। तो यहाँ पर भी हमने प्रीपोजिशन विद का यूज़ किया। इससे अगला वाला है आपका, नेक्स्ट है सोल्जर्स फॉट विद करेज, यानी जितने भी सिपाही आपके थे उन्होंने पूरी बहादुरी के साथ में क्या किया, लड़ाई लड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पर पूरे इनकरेज के साथ में, पूरे करेज के साथ में, पूरे साहस के साथ में उन्होंने युद्ध किया। तो यहाँ पर भी आपने विद का इस्तेमाल किया। दोबारा फिर रिपीट करूँ, विद का प्रयोग आपने कहाँ करना है, संगति और साथ की अवस्था में इसका प्रयोग करना है। इसके 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। नंबर पहला मैंने आपको दिया कि राम वेंट टू लंदन विद हिज ब्रदर, राम अपने भाई के साथ में लंदन गया। नंबर दूसरा मैंने बोला द रॉबर्स रॉब्ड द पैसेंजर्स विद नाइफ्स, आमतौर पर चाकुओं के दम पर जो लुटेरे थे उन्होंने यात्रियों को लूटा। और उससे अगला है द सोल्जर्स फॉट विद करेज, आमतौर पर जितने भी सिपाही थे उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से क्या किया, युद्ध किया। ठीक है, तो करेज के साथ में युद्ध किया, चाकुओं के साथ में लूटा और भाई के साथ में लंदन गया। तो ये विद को इंडिकेट करता है। क्लियर है। नंबर दूसरे पे हम आते हैं, यूज़ ऑफ ऑफ, यानी ओ एफ ऑफ। ऑफ का प्रयोग साथियों हमेशा रिलेशन के लिए किया जाता है। जहाँ पर भी कोई चीज़ आपको रिश्ते के बारे में बताती है या रिश्ते के बारे में जानकारी देती है वहाँ पर आप ओ एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका प्रयोग यानी रिलेशन को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे मिस्टर गुप्ता इज द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल, मिस्टर गुप्ता इज द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल, यानी श्रीमान गुप्ता हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और उससे अगला है सी डाइड ऑफ कैंसर, आमतौर पर उसकी मौत किसकी वजह से हुई, कैंसर से हुई। तो ये कैंसर के और उसके मरने के रिलेशन को बताता है और वो श्रीमान गुप्ता और आमतौर पर स्कूल का रिलेशन बताता है। तो यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल किया है, ऑफ का, ओ या ऑफ, राइट। इससे नेक्स्ट में हम आते हैं, जो अगला वाला है वो है ओ डबल एफ ऑफ। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग होती है या एक चीज़ दूसरी चीज़ से डिस्कनेक्ट होती है तो उसमें ओ डबल एफ ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल है आपका कि इसका प्रयोग इसमें जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है और ऊपर से नीचे के एक्शन को प्रकट करती है, ऊपर से नीचे के एक्शन को प्रकट करती है और एक दूसरे से अलग होती है। जैसे एग्जांपल है ही फेल ऑफ द साइकिल, वो किससे गिर गया, साइकिल से गिर गया। नंबर 2 किससे अलग हो गया, साइकिल से अलग हो गया, यानी उसके ऊपर से गिर गया। तो ये उसके किसको बता रहा है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग होने में, कहाँ से, ऊपर से नीचे की अवस्था में। और नंबर दूसरा है ये बटन ऑफ माई शर्ट हैज़ कम अप, मेरी कमीज़ का जो बटन है वो गिर गया है। तो ये भी ऊपर से नीचे चला गया, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो गई। क्लियर है। ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग होती है। और कैसे अलग होती है, ऊपर से नीचे की अवस्था में होती है। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया कि ही फेल ऑफ द साइकिल, वह साइकिल से गिर गया। और नंबर दूसरा है ये बटन ऑफ माई शर्ट हैज़ कम ऑफ, यानी मेरी कमीज का जो बटन है वो गिर गया। इससे अगला वाला है आपका फ्रॉम। तो देखिए फ्रॉम का मतलब से के लिए होता है, इसका इस्तेमाल हम किसी स्थान के लिए करते हैं। जैसे शी केम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आई है, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं,
फ्रॉम का। और नंबर दूसरा, इंडेफिनिट टेंस में समय के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडेफिनिट टेंस में समय के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यू शुड स्टार्ट प्ले फ्रॉम टुमारो, तुम्हें कल से काम मतलब खेल शुरू कर देना चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो फ्रॉम है, फ्रॉम का प्रयोग किसी स्थान के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, किसी केम फ्रॉम दिल्ली, आमतौर पर वो कहाँ से आई है, दिल्ली से आई है। और नंबर दूसरा है आपका, इंडेफिनिट टेंस में समय के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू शुड स्टार्ट प्ले फ्रॉम टुमारो, यानी ये जो खेल है आपको कल से शुरू कर देना चाहिए। तो ये आपका किसका इस्तेमाल हो गया, फ्रॉम का। इससे अगला वाला है आपका, नेक्स्ट है, ये है आपका फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग आप कहाँ और किस किस दशा के अंदर करते हैं, या जनरली आप फॉर का प्रयोग आप किस कंडीशन के अंदर करते हैं, उसके बारे में है आपका कि फॉर हम किसके लिए करते हैं। देखिए, दो चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। नंबर पहले मैं इसका फ्रॉम का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर कर देता हूँ। इससे अगला है आपका कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में भी हम बहुत बार फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में भी हम कई बार फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे सुबह से लेके शाम तक, दिन से लेके रात तक, मंडे से लेके संडे तक, तो इसके साथ भी आपने फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। यानी नंबर थर्ड पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, यानी ही प्ले फ्रॉम डाउन टू डस्क, यानी वो सुबह से लेकर के और शाम तक लगातार खेलता रहा। और उससे अगला है आपका सोर्स के लिए भी आप इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ पर कोई सोर्स आपके पास, कोई स्रोत आपके पास होता है, वहाँ पर भी आप किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लाइट कम्स फ्रॉम सन, या द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम गीता, या द प्रोवर्ब फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद, दिस प्रोवर्ब फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद। तो जहाँ पर भी हम सोर्स की बात करते हैं, यानी जहाँ से कोई चीज़ हमें प्राप्त हो रही है, जैसे फ्रॉम द सन, फ्रॉम द मून, फ्रॉम द गीता, फ्रॉम रामायण, फ्रॉम महाभारत, फ्रॉम एवरीवेयर, कुछ भी आपके पास अगर ऐसा कोई सोर्स आता है या ऐसा कोई सिस्टम आता है, तो उसके साथ में भी आप इसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम का, यानी सोर्स को प्रकट करने के लिए। एक बार मैं इसका दोबारा बता रहा हूँ आपका फ्रॉम का। एक तो एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, नंबर वन। नंबर दूसरा, इंडेफिनिट टेंस में समय के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर तीसरा, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। और नंबर चौथा, सोर्स के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके हर एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए क्या है कि सी केम फ्रॉम दिल्ली, इंडेफिनिट टेंस में समय के साथ क्या है कि यू शुड स्टार्ट प्ले फ्रॉम टुमारो। उससे अगला है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में ही प्ले फ्रॉम डाउन टू डस्क। और सोर्स के लिए है कि लाइट कम्स फ्रॉम द सन, या द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द गीता। और उससे अगला है दिस प्रोवर्ब फ्रॉम प्रेमचंद बुक्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें सोर्स के बारे में या फ्रॉम के बारे में हमें जानकारी देती हैं कि फ्रॉम का प्रयोग आपने कहाँ और किस किस कंडीशन में करना है। इससे जो अगला वाला है आपका ये है सिंस। खूब आप इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। जहाँ पर भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहाँ पर हमेशा ही आपका सिंस का प्रयोग करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ होता है आपने टेंस किए हैं, दिन रात, सुबह शाम, 10 बजे, 12 बजे, पिछला, अगला, सोमवार, मंगलवार, 1990, 95, 10 बजे, 12 बजे, कुछ भी, इसके साथ में हमेशा ही सिंस का यूज होता है। जैसे आई हैव नोन हिम सिंस 2001, यानी मैं उसको 2001 से जानता हूँ। या जैसे आपका कि ही हैज बीन रीडिंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है। आई होप सो आपको कोई भी कन्फ्यूजन इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा होगा। और इससे अगला है साथियों आपका यूज ऑफ फोर। तो फोर का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, हमेशा ही जब भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी टेंस होता है तो पीरियड ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। यानी परफेक्ट टेंस में गिनती वाले वाक्यों में यानी पीरियड ऑफ टाइम में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, यानी वो 2 सालों से यहाँ पर रह रहा है। तो किसका यूज हो गया पीरियड ऑफ टाइम के लिए, आपको पता है दिनों, महीनों, सालों, हफ्तों, घंटों, मिनटों, इसके बारे में हम ऑलरेडी खूब डिस्कस कर चुके हैं टेंसेस के अंदर। यहाँ पर फोर का यूज होता है पहला। नंबर दूसरा, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेने के लिए जब आप एक चीज़ देते हैं और उसके बदले में दूसरी चीज़ लेते हैं तो यहाँ पर आप फोर का यूज़ करते हैं। जैसे ही बॉट ए बैट फॉर यूर 500 रुपीज़, भाई उसने जो तुमने उसको क्या क्या किए थे 500 रुपये जो तुम्हारे थे उसने उससे बैट खरीद लिया। तो पैसे के बदले में क्या आ गया,
बैठ आ गया, तो यहाँ पर भी आपने किसका यूज़ करना है, यहाँ पर आपने फोर का यूज़ करना है। पहला मैंने आपको बताया कि हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के साथ में इसका इस्तेमाल होता है। नंबर दूसरा बताया एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर तीसरा है किसी उद्देश्य के लिए, यानी एम्स, किसी भी प्रकार के एम के लिए या किसी भी प्रकार के गोल के लिए या किसी भी प्रकार के उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आपका है आई डिड फॉर यूर शेक, यानी मैं ये जो कुछ भी किया मैंने ये तुम्हारे लिए किया। और नंबर दूसरा है फादर डज द वर्क फॉर फैमिली, पिता किस लिए काम करते हैं, परिवार के भरण पोषण के लिए काम करते हैं या परिवार के लिए काम करते हैं। तो इसमें अगर कोई भी डाउट या कोई भी संदेह अगर आपको हो तो आप प्लीज़ एक बार मेरे से फिर पूछ सकते हैं। मैंने सिंस बताया किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फोर का प्रयोग मैंने पीरियड ऑफ टाइम के लिए बताया, और साथ में दो चीज़ें इसमें और बताई जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लेने के लिए। और नंबर अगला मैंने आपको बताया कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी आप फोर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पोजीशन थी आपकी, ये मैंने पाँच छः आपको आज करवा दी। ये कंटिन्यूटी में सीरीज आपकी जारी रहेगी, इसको लगातार देखते रहिए, छोटे छोटे पार्ट के अंदर है। और इसमें कोई शक कोई डाउट अगर आपको होता हो तो प्लीज़ मेरे से सवाल पूछें, और इसको लगातार देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ जो इसके बाकी बचे हुए पार्ट हैं मैं फिर दोबारा लेकर के आऊँगा। बाय बाय।